अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि वो कौन कौन से काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हों। ऐसे काम जो आपके विजिट वीज़ा के रिफ्यूज़ल का बायस बन सकते हैं, मैं बताऊंगा इनसे आपने अवॉइड करना है। और सबसे पहले कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, इसका मकसद कोई लीगल एडवाइस नहीं है। लीगल एडवाइस के लिए आपको बाकायदा किसी लॉयर से अपने पर्टिकुलर केस में रब्ता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आपने काम नहीं करना वो है कि फॉल्स डॉक्यूमेंट्स या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशन अपनी नहीं सबमिट करनी। अमूमन ये देखने में आया है कि लोग एजेंटों के पास जाते हैं, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स वो उनके बना के फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं और ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि फेक होते हैं, वो लगाते हैं और उसका नतीजा एक तो एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है, विजिट वीज़ा डिनाई हो जाता है और उसके साथ साथ 5 साल का बैन मोस्ट ऑफ द केसेस लग जाता है। तो कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स, खासकर कनाडा के मामले में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, बिलीव करें कि अगर फॉल्स डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो कोई वजह नहीं है कि आपका केस पकड़ा जाएगा, और ना सिर्फ पकड़ा जाएगा बल्कि 5 साल का बैन भी आपको हो सकता है। दूसरे नंबर पे इनकम्प्लीट अपनी जो एप्लीकेशन है वो नहीं से सबमिट करनी चाहिए। जो जो उन्होंने चीज़ मांगी है वो ज़रूर उनको देनी चाहिए। कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ना चाहिए जो कि मैंडेटरी है या लाजमी है, वो आपने हर सूरत में फिल करना होता है। ऑनेस्ट रहें, अपनी टिप यही है, ऑनेस्ट रहें अपनी एप्लीकेशन के साथ और कोई भी डॉक्यूमेंट फॉल्स ना लगाएं, फेक डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप बताएं उसको कि अपने कवर लेटर पे एक्सप्लेन कर दें कि ये डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं है आपके पास। इसके अलावा दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डोंट इग्नोर प्रूफ ऑफ टाइज टू योर होम कंट्री। जो आप अपने मुल्क के साथ आपकी टाइज हैं उनको मेंशन करना, उनको साथ अटैच करना ना भूलें। वो कौन कौन सी हैं? जॉब लेटर्स हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब लेटर होगा, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन होगी, प्रॉपर्टी ऑनरशिप हो सकती है, फैमिली टाइज जिसमें आपकी बीवी है, बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, उनका साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच करना ना भूलें। अगर आप ये भूलेंगे तो आपको वीज़ा डिनाई हो सकता है, रिफ्यूज़ हो सकता है। और टिप यही है कि एम्फेसिस करें स्ट्रॉन्ग रीजंस टू रिटर्न, कि क्यों आप अपने मुल्क वापस जाएंगे। विजिट खत्म होने के बाद आप अपने मुल्क में क्यों वापस जाएंगे, उस चीज़ पर इंसिस्ट करें बजाय इधर उधर की चीज़ों पर इंसिस्ट करने के। आपका कैरियर है, आपकी फैमिली है, आपकी स्टडीज़ हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से आप वापस जाएंगे, ये उनको बताएं। तीसरे नंबर पे, कभी भी आप किसी भी मुल्क में जाएं, लाजमी नहीं है कनाडा की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी मुल्क में जाएं ओवरस्टे मत हो। 1 घंटे का ओवरस्टे भी ओवरस्टे होता है, तो ओवरस्टे नहीं होना। अगर किसी मुल्क में आपको अपने जो टाइम पीरियड है उससे एक्स्ट्रा आपको रहना पड़ता है और आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें, लेकिन ओवरस्टे मत हो। अगर आप ओवरस्टे होते हैं तो आपकी सारी ट्रैवल हिस्ट्री ख़राब हो जाती है। तो हमेशा याद रखें, टिप यही है कि अपनी जो एंट्री है, एंट्री स्टैंप को और उसको ट्रैक करते रहें और जितना आपको टाइम दिया गया है उसी के अंदर अंदर अपना टूर है या टूरिज्म है या जो भी आपने करना है वो भुगताएं और वापस चले जाएं। वीज़ा कंडीशंस को कभी मत ब्रेक करें। वीज़ा की कंडीशंस, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टूरिस्ट वीज़ा पे आप घूम फिर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स का, या अगर आप इसके अलावा किसी और वीज़ा पे हैं तो उसकी कंडीशंस को ब्रेक मत करें। वो आपको पता होने चाहिए कि आपके जो वीज़ा आ रहा है उसकी क्या कंडीशंस हैं, उसको वायोलेट ना करें। उससे भी आपकी जो ओवरऑल ट्रैवल हिस्ट्री है या हिस्ट्री है वो ख़राब हो जाती है। इसके अलावा कभी भी वीक ट्रैवल हिस्ट्री पर कनाडा अप्लाई ना करें। फ्रेश पासपोर्ट पर मिल सकता है वीज़ा, लेकिन बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में, बहुत ही मजबूत फाइनेंसेस हों या बहुत ही मजबूत टाइज हों, उन केसेस में वीज़ा कनाडा का मिल सकता है फ्रेश पासपोर्ट पे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन जा रही है, अगर आपके पास वीक ट्रैवल हिस्ट्री है तो पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को इंप्रूव करें और उसके बाद फिर कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें।
क्योंकि कनाडा का वीज़ा याद रखें कि दुनिया के मुश्किल तरीन वीज़ों में से एक वीज़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के जो डोंट फॉरगेट टू शो सफिशेंट फंड्स, सफिशेंट फंड्स को शो करना ना भूलें। याद रखें आपका ट्रैवल, आपका जो टिकट है, आपके यहाँ पे स्टे, उसके अलावा आपके पास अच्छे खासे पैसे बचे होने चाहिए जो आपका ट्रिप खत्म होगा तो आपको वापसी पे हेल्प करेंगे, ये आपने बताना है। फिर बता रहा हूं कि सफिशिएंट फंडिंग होनी चाहिए आपकी। आपने ये बताना है जितने आपने कनाडा के ट्रैवल के लिए रखे हैं पैसे, उससे डबल आपने शो करने होते हैं। अगर आपको 7,000 7,500 कनाडा के ट्रैवल के लिए चाहिए तो आपने शो करने हैं 15,000। अगर फर्ज करें आपको $10,000 कनाडा के ट्रिप के लिए चाहिए तो आपने 20,000 कैनेडियन डॉलर्स शो करने होते हैं, ताकि उनको लगे कि यार इसके पास इतने पैसे हैं कि ये वापस जाएगा, इसके पास खत्म होने के बाद भी इतने पैसे होंगे कि ये वापस चला जाएगा। आपके ट्रांजैक्शंस इस तरह होनी चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंट ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, रेगुलर ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, पीक एंड ट्रफ्स नहीं बनने चाहिए। कंसिस्टेंसी के साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट बनी होनी चाहिए या स्टेटमेंट बिल्कुल कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपका वीज़ा डिनाई हो सकता है, रिफ्यूज़ हो सकता है। मैं फिर आखिर में एक दफ़ा सम अप कर देता हूँ चीज़ों को कि अपनी एप्लीकेशन में झूठ ना बोलें, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स ना भेजें, अपने जो होम कंट्री है वो उसमें उसकी जो टाइज़ हैं वो शो करना ना भूलें, ओवरस्टे कभी ना हो, ट्रैवल हिस्ट्री जितनी होगी उतना अच्छा होता है कनाडा के लिए। वीक ट्रैवल हिस्ट्री पे आप अपने एप्लीकेशन को ज़रा दोबारा रीथिंक करें, रीवैल्यूएट करें इसको। और आखिर में अगर वीक आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स हैं तो उसमें भी आपके जो विजिट वीज़ा है उसके रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। ये डोंट्स हैं, इनको मत करें। ये अगर करेंगे तो आपका वीज़ा, विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।